नमस्कार। तो आज सभी हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 11 देखेंगे और इसमें आयनिक जो सॉलिड्स हैं, आयनिक क्रिस्टल्स, जिसके पहले का वीडियो था उसमें आयनिक क्रिस्टल्स पार्ट 10 वाले में देखा गया था। तो आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जो घटक कण हैं वो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, मतलब धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। तो जो आयनिक क्रिस्टल्स की व्यवस्था होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो समान आवेश होंगे उनमें आपस में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और जो विपरीत आवेश होंगे उनमें आकर्षण बल कार्य करेगा। तो कोई भी अगर आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में जो परिमाणात्मक रूप से आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, उनका जो आपस में परिमाण निकल के आता है, उसी के आधार पे आयनिक क्रिस्टल की व्यवस्था देखी जाती है। तो आयनिक क्रिस्टल में घटक कण हैं विपरीत आवेशित आयन। दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं। समान आवेश के मध्य में काम कर रहा है प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के मध्य में कार्य कर रहा है आकर्षण बल। क्लियर। अब इसमें संरचना कैसे डिफाइन की जाए, तो संरचना को डिफाइन करने के लिए हम रेशियो देख लेते हैं कि जो धनायन ऋणायन का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, रस समीकरणमिति अनुपात, वो कैसा है। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो जो आयनिक सॉलिड हैं, आयनिक ठोस अगर हम कहें तो ये स्ट्रक्चरली अगर हमें डिफाइन करना हो तो एक तो हो गया ए बी प्रकार का। ए बी प्रकार का मतलब इसमें धनायन ऋणायन जो है 1:1 में है। दूसरा जो टाइप है वो है AB2 टाइप का, AB2 प्रकार का, मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन जो है वो 1:2 में है और ये इनकी वैलेंसी से सेटिस्फाइड होता है। जैसे यहाँ AB2 है तो 2 जो है वो A का है, 2 A का चार्ज है और 1 जो यहाँ लिखा हुआ है 1 B का चार्ज है। यहाँ पर दोनों के चार्जेस 1 है। हाँ, ये भी सही बात है कि अगर उसमें 2 प्लस और 2 माइनस हो तो भी रेशियो जो है 1:1 का ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुपात है वो धनायन ऋणायन का 1:1 का है। यहाँ पर जो अनुपात है धनायन ऋणायन का 1:2 है। ध्यान रखिए, ए जो है वो पॉजिटिव आयंस को हम डिनोट करा रहे हैं और बी जो है वो माइनस आयन के फॉर्म में डिनोट करा रहे हैं। ये तीसरा पार्ट हम इसको देखेंगे A2B। ठीक है। तो ये कुछ आयनिक क्रिस्टल्स हैं, यहाँ रेशियो जो है वो 2:1 का है, तो 1:2 और वो है 2:1 का। अब इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है AB प्रकार का। अब AB प्रकार के जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो कि FCC संरचना को एक्वायर करता है और वो है सोडियम क्लोराइड संरचना। सोडियम क्लोराइड संरचना, ठीक है। इसको NaCl स्ट्रक्चर बोलते हैं, वही NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा जो है वो है सीजियम क्लोराइड संरचना। सीजियम क्लोराइड संरचना CSCl, S ब्लॉक फर्स्ट है ना, सीजियम क्लोराइड, उसी फैमिली का Na+ और सीजियम भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, है ना ये। और एक है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड संरचना। ठीक। तो इसकी डिटेलिंग हम थोड़ा अलग करके दिखाएंगे आपको। जिंक सल्फाइड के दो बहुरूप पाए जाते हैं, एक है जिंक ब्लेंड और दूसरा है वुडजाइट। दोनों के, जैसे जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया ZnS। अब ये दो पॉलीमॉर्फ में मिलता है, मतलब ये दो बहुरूपी अवस्थाओं में मिलता है। एक होता है जिंक ब्लेंड और दूसरा होता है वुडजाइट। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर्स को लेकर के। अब अगर आप सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में देखें, सोडियम क्लोराइड संरचना, ये पहला हिस्सा है जिसको हम लोग देखेंगे, सोडियम क्लोराइड संरचना। ठीक है। सोडियम क्लोराइड संरचना, और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, NaCl। रेशियो है 1:1, मतलब धनायन ऋणायन। यहाँ पर जो धनायन है वो है Na+ और जो ऋणायन है वो है Cl-। धनायन हो गया Na+, ऋणायन हो गया Cl-। ये है दो प्रकार के आयंस है ना, Na+, Cl-। इसमें जो व्यवस्था है वो FCC प्रकार की है। व्यवस्था कैसी है, FCC प्रकार की है।
अब इसका अरेंजमेंट देखो ज़रा। अब इसका अरेंजमेंट में ये देख लो, हम इसमें 2 क्लिप दे रहे हैं आपको, साइड में हम 2 क्लिप दे रहे हैं। इसमें आप देखें तो एक बार जो क्यूब का कोना है उसमें Na+ 8 कॉर्नर पे रखा है, और जो दूसरा क्लिप है उसमें आप देखेंगे कि वहाँ Cl- को कॉर्नर पे रखा गया है। तो 2 अलग अलग हैं, उनका फिगर हम देखेंगे, ठीक है। तो NaCl का जो फिगर था वो ये देखो कि कैसे हमने ड्रॉ किया है। ये हमने 3 प्लेन बनाए हैं, 3 प्लेन बनाए हैं। ये देखो, एक प्लेन, फिर पीछे वाला 2 प्लेन, और फिर बीच का है। जो जो एजेस थे उनके बीच को हमने मिला दिया है। सिर्फ जो हमारे पास एजेस बनते हैं, जैसे ये है ना, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप केवल 2 प्लेन दिखा करके बना देते हैं, ये ठीक है। तो अब इनके एजेस के जो एजेस हैं, अभी हम 4 एज ले रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें एक प्लेन खींचना चाहते हैं तो इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को मिला दो, यहाँ से मिला दो, इस मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दो, इस मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दो। तो अगर आप देखो तो आप 3 प्लेन बन गया है, ठीक। अब इस 3 प्लेन, सामने वाला, फिर बीच वाला, फिर सबसे बैक साइड वाला, 3 प्लेन हो गए, 1 2 और 3 प्लेन हो गए। अब यही बात आप इस तरह से भी कर लो। देखो, यहाँ से हम मिला दे रहे हैं 1 2 3, और ये मिला दे रहे हैं 1 2 3। ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पर मिला दीजिए, इसे यहाँ मिला दीजिए, इसको इधर मिला देते हैं, इस बीच वाले को यहाँ मिला देते हैं, इस वाले को यहाँ मिला देते हैं, ठीक। सेम है इस तरह से यहाँ पर भी, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये है। ऐसे यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये और ये मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दो, इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दो, इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दो। तो अगर आप देखेंगे तो एक 3 प्लेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और उसमें भी आपको क्यूब दिखाई पड़ेंगे। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, नीचे वाला 3 और बगल वाला 4, ठीक। अब Na+ की त्रिज्या छोटी होती है, धनायन की त्रिज्या छोटी है, और Cl- त्रिज्या बड़ी है। इसी को हम अरेंज कर रहे हैं, इसी की व्यवस्था हम दिखा रहे हैं NaCl क्रिस्टल में। यहाँ पर जो हम लोकेशन मान रहे हैं वो कॉर्नर्स पे हम ले रहे हैं Cl-, कॉर्नर पे हम लेंगे Cl-, ठीक है। और जो कॉर्नर का फेस वाला हिस्सा है, मतलब जो कॉर्नर जो एक फेस बनेगा उसके मिड में भी हम एक Cl- ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि Na+ के चारों तरफ निश्चित है कि Cl- होगा, और Cl- चारों तरफ Na+ होगा। क्लियर। अब देखो इसका, यहाँ पर हम फेस बना रहे हैं, ये Cl-, ये Cl-, ये Cl-, ये Cl-, ठीक। ये एक ऊपर वाला अपर प्लेन है, अपर प्लेन के चारों कॉर्नर पे हो गया, और अपर प्लेन के ही मिड में भी हो गया, जो फेस का बीच वाला हिस्सा है। सेम यहाँ पर भी ये अपर प्लेन है, लोअर प्लेन का ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये हो गया। और उसके बाद ये जो प्लेन नीचे वाले जो बॉटम वाला प्लेन है, इस प्लेन का जो मिड पार्ट है वहाँ पर भी Cl-। तो ये लोकेशंस हैं किसके? Cl- के, ठीक है। तो आमने सामने फेस के बीच में हो गया, ये ऊपर नीचे। अब इधर दिखा दे रहे हैं लेफ्ट और राइट। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी एक प्लेन है, इसके बीच में भी ये जो प्लेन है, इस प्लेन के बीच में भी Cl-, और जो इस वाला प्लेन है इसके बीच में भी Cl-। ये अरेंजमेंट है। क्लियर। अब जो फ्रंट का फेस है, फ्रंट का फेस का जो कॉर्नर है वो ये है ना, इसका। अब इसके फेस का जो बीच वाला हिस्सा है वो ये है, और यहाँ पर भी एक Cl- है, ठीक। अब सबसे पीछे वाले बैक साइड वाले हिस्से में जाओ, ये बैक साइड वाले हिस्से का कॉर्नर है ये वाला, फिर ये यहाँ से ये कॉर्नर। तो इसका जो बीच वाला हिस्सा आएगा, इसका जो फेस का बीच वाला हिस्सा आएगा वो ये होगा, दिख रहा है, ये वाला। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट है। और कुल अगर आप देखें तो यहाँ हमने 14 Cl- को सेट कर रखा है। 1 2 3 4 ऊपर कॉर्नर पे हो गया, 5 6 7 8 नीचे हो गया, और 6 फेस होते हैं, हर फेस के बीच में एक Cl- है। तो 9 10 11 12 और ये 13 और 14। तो ये सब है क्या? Cl- की प्लेसेस। अब जो Na+ है उसका प्लेस देखो कैसे दिख रहा है। Na+ जो है वो 12 एजेस होते हैं, 12 एज होते हैं ना। जैसे जो क्यूब होता है उस क्यूब में 12 एज होते हैं, 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इन 12 एजेस के बीच में जो है 12 एजेस के बीच में Cl माइनस है, सॉरी Na प्लस है, और Na प्लस छोटी त्रिज्या का है तो उनके बीच में रहेगा। और वास्तव में ये जो है ये टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होता है उसी के बीच में ये लोकेट करता है। देखो जरा कैसे, ये है Cl Na प्लस, यहाँ पर ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये भी एज है, ये भी एज है Na प्लस का, ये भी एज है Na प्लस का, ये एज है, ये भी एज है, ये एज है, हो गया। अब ये जो इसका एज और ये नीचे यहाँ पर भी एक एज है, इसके बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर भी एज है, ये वाला हिस्सा हुआ। तो हो गए कितने, 12 एज है, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो 12 एज का बीच वाला हिस्सा ये एक है, ये होगा, ठीक, 1, 2, 3, 4 ये वाला हिस्सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12 हो गया, ठीक है। तो 4 नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये ऊपर वाले प्लेन के किनारों जो एज हैं किनारे उनके बीच में लोकेट कर रहा है, और जो ये नीचे 1, 2, 3, 4 नीचे वाले प्लेन के किनारों पर बीच में लोकेट कर रहा है। और ये जो 4 हैं 1, 2, 3 और ये 4 जो ऊर्ध्वाधर लाइनें खड़ी हुई हैं एज की, उनके बीच में भी Na प्लस आयन जो है वो लोकेट कर रहा है। क्लियर। अब इसी के बिहाफ पर दिस इज द पोजीशन। और एक चीज़ और हम बता दें, ये जो Cl माइनस है और ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस और Cl माइनस के बीच में ये जो बीच वाला प्लेन है ना, देखो एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, दूसरे वाले प्लेन के बीच में अगर आप देखें, दूसरे वाले प्लेन के बीच में देखें तो यहाँ पर होगा Cl माइनस और यहाँ पर होगा Cl माइनस। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये बीच में पड़ा हुआ, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा Na प्लस लोकेट करेगा, पूरा का पूरा Na प्लस यहाँ लोकेट करेगा। ये कह सकते हैं आप क्यूब का सेंटर है, जो बॉडी है क्यूब की जो FCC है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें जो क्यूब का सेंटर है वहाँ पर एक Na प्लस लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी पोजीशंस में हमने कुल कितने Cl माइनस दिखाए, तो 5, 4, 8 कॉर्नर पे 6 फेस, 14 Cl माइनस, मतलब जो हमने दिखाए हैं तो 14 Cl माइनस आयन दिखाए हैं। ये नंबर्स हम नहीं बता रहे, नंबर्स अभी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमने कितने Cl माइनस और कितने Na प्लस आयन हमने कंसीडर किए हैं। क्लियर। तो 14 Cl माइनस, 1, 2 जितने भी गुलाबी वाले दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 Cl माइनस। और Na प्लस कितने हो गए, 4, 4, 8 और ये 4 और बीच में 1 तो हो गए 13 Na प्लस। इन 14 Cl माइनस और 13 Na प्लस आयनों की सहायता से हम FCC स्ट्रक्चर का दैट मीन्स जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो दिखा सकते हैं। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक FCC स्ट्रक्चर्स में कितने Na प्लस और कितने Cl माइनस होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो नंबर्स हम लोग काउंट कर रहे थे कि कितने Cl माइनस और कितने Na प्लस एक FCC स्ट्रक्चर में आएंगे, वैसे जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें कुल अगर आप देखें तो कुल 27 आयन हैं, 14 क्लोरीन है और 13 सोडियम प्लस आयन है। ये कैसे काउंट होगा अभी हम लोग काउंट कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि FCC स्ट्रक्चर्स में, इस पूरे FCC स्ट्रक्चर में कितने Na प्लस और कितने Cl माइनस, मतलब Z हम निकालना चाहते हैं। एक एकक कोष्टिका जो बनती है, एक यूनिट शेल जो बनता है, उसमें घटक कणों की संख्या कितनी है या इकाइयों की संख्या कितनी है, यहाँ पर क्योंकि Na प्लस Cl माइनस है ना, तो यहाँ पर इकाइयों की संख्या कितनी है वो देखते हैं हम। तो कोनों पर हमने क्या लिया हुआ है, Cl माइनस। और आप जानते हैं कि कोई भी कोना अगर है तो वो 3 फलकों से मिलकर बनेगा, मतलब उस घटक कण को 3 बार काटना पड़ेगा। तो हमारे पास जो पार्ट आएगा क्यूब में वो आएगा 1/8, कॉर्नर पे कितना आएगा 1/8, और एक क्यूबिक में कुल नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं 8 होते हैं। तो कोनों पर Cl माइनस की संख्या हो गई 1/8 गुणे 8 कोनों की संख्या हो गई तो 1 Cl माइनस। और Cl माइनस जो है हर फलक के बीच में भी है, FCC है ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो हर फलक के बीच में भी है। और जब भी फलक बनेगा तो घटक कण को सिर्फ एक बार काटना पड़ता है, अर्थात फलक के मध्य में जो Cl माइनस का भाग आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2। कुल फलक कितने हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हो गए 3 Cl माइनस। अब इस FCC स्ट्रक्चर में पूरा हम Cl माइनस काउंट करेंगे तो एक तो मिल गया हमें कॉर्नर
कॉर्नर से और 3 मिल गया हमें फेसेस से, 6 फेसेस से, हर फेस से 1/2 तो 6 फेसेस 3 Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस हो गया कितना 4 Cl माइनस। अब ऐसे Na प्लस का काउंट करते हैं। Na प्लस कहाँ है, Na प्लस H के बीच में है, जो किनारा है, जो क्यूब है, ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब के बीच में है, इस क्यूब के बीच में है, जो भी एजेस बन रहे हैं उन सब के बीच में है। कितनी बार, 12 बार। और एक कहाँ है, एक है बॉडी के अंदर, जहाँ बॉडी का सेंटर है वहाँ है, ठीक। अब किनारों के मध्य में Na प्लस की संख्या, किनारा जब भी बनेगा तो 2 फलक से बनेगा ना, 2 फलक से पूरा एज बनता है, 2 फलक से एज बनता है। तो इसका मतलब आपने एटम को या आयन को 2 बार कट किया है, और पहली बार कट करेंगे तो 1/2, सेकेंड टाइम कट करेंगे तो 1/4। तो किनारों के मध्य में Na प्लस की संख्या हो गई बेटे 4, और किनारे की संख्या कितनी है टोटल 12, तो 3 Na प्लस और 1 Na प्लस बॉडी के अंदर है। कहाँ है, बॉडी के अंदर। तो एफसीसी के केंद्र में Na प्लस की संख्या 1, तो टोटल Na प्लस कितने आ गए 4, तो 4 Na प्लस भी हैं और 4 Cl माइनस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल संरचना है, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट संरचना भी इसको नाम दे देते हैं हम, इसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट, तो इस रॉक सॉल्ट में जो Na प्लस और Cl माइनस के नंबर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो अब जब 4 आ रहे हैं तो इकाइयों की संख्या कितनी हो गई 4, मतलब 4 Na प्लस 4 Cl माइनस मिलकर क्या बनाएंगे 4 NaCl। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स में या सोडियम क्लोराइड के FCC स्ट्रक्चर में कुल इकाइयों की संख्या कितनी है 4 क्लियर। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये फिगर आउट किया हुआ है, ठीक है। 2 फिगर क्लिप हम ऊपर भी दिखा देंगे आपको, यहाँ पर भी दिखा देंगे, लेकिन आप ऐसे देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ क्या है, एक फिगर हमने ये लिया, एक फिगर ये लिया है। इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, इसमें हम कॉर्नर पे दिखा रहे हैं आपको Cl माइनस, और इस फिगर में कॉर्नर पे दिखा रहे हैं Na प्लस, ठीक। अगर आप इसको कंसाइज करके साथ में ले आएँ, आप इसको साथ में ले आएँ तो आप देखेंगे Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, ये कॉन्जुगेशन चलेगा। और उसके जस्ट नीचे जो आएगा, जस्ट उसका उल्टा हो गया, Cl माइनस नीचे क्या आ रहा है Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस, ये पैटर्न, और फिर नीचे वही आएगा। तो अगर हम क्यूब स्ट्रक्चर को थोड़ा इमेजिन कर रहे हो, केवल इसको देखें, इतना पार्ट देखें, तो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, एक फलक के बीच में भी है Cl माइनस, ठीक। और ये जो 4 किनारे कट करेंगे आप, उसके बीच में कौन आ जाएगा Na प्लस, ठीक है। अब इसका दूसरा फेज देखो, ये एक प्लेन है, अब इसका दूसरा प्लेन हम इमेजिन करवा रहे हैं आपको। ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे यहाँ Cl माइनस, तो यहाँ क्या होगा Na प्लस, यहाँ सामने Na प्लस, और उसके आगे फिर क्या होगा Cl माइनस। अल्टरनेट आयन होंगे, मतलब प्लस के सामने चारों तरफ, प्लस के चारों तरफ माइनस आएगा, माइनस चारों तरफ प्लस आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये Cl माइनस के आगे क्या आएगा Na प्लस, और फिर क्या आएगा Cl माइनस। अगर हमें 8 कॉर्नर पे सेम आयन चाहिए, जो लाइटेस्ट पॉइंट बनेगा, लाइटेस्ट पॉइंट 8 कॉर्नर जो बनेंगे वो उस पर सेम आयन रखने हैं, तो हम यहाँ 3 लेयर लेंगे। एक लेयर हो गई, इसके ऊपर दूसरी लेयर जो इसके अपोजिट आयन की होगी, अपोजिट आयन मतलब लाइक दैट, ये वाला लेयर इसके ऊपर आएगा, और फिर जो तीसरा लेयर होगा वो पहले वाले लेयर का रिपीटिशन होगा। ये एक लेयर हो गई, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ क्या आएगा Cl, यहाँ Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। तो ध्यान से देखो, यही वाला फिगर तो इसके ऊपर यही वाला फिगर तो आएगा, ठीक। और उसके बाद इसका अपोजिट ये है, तो फिर से तो 3 लेयर होंगे ना, एक लेयर, दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर। अब आप देखें तो एक लेयर में कितने आयन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 लेयर में कितने हो जाएंगे 27, वही तो है यहाँ 14 Cl माइनस और 13 Na प्लस। तो 14 Cl माइनस और 13 Na प्लस आयनों के आधार पर हम FCC स्ट्रक्चर में जो रॉक सॉल्ट संरचना है वो बड़ी आसानी से बताते हैं। अब इसमें एक हिस्सा और देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर देखो ज़रा, इसके फिगर पे आओ, इस Cl माइनस को टच करने वाले कितने Na प्लस हैं, 1 2 3 4, समन्वय संख्या हम पूछ रहे हैं आपसे, या इसको उपसह संयोजन संख्या भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी क्रिस्टल संरचना में, या आयनिक क्रिस्टल की बात करें हम, तो किसी एक आयन के निकटतम
प्रतिवेशी विपरीत आयनों की संख्या, मतलब जो विपरीत आयन है, जैसे प्लस के चारों तरफ माइनस कितने हैं या माइनस चारों तरफ प्लस कितने हैं, तो वो जो संपर्क में हैं संस्पर्शी अपोजिट आयंस, उन्हीं को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या। ठीक, तो अब इस Cl माइनस चारों तरफ कितने हैं, एक Na प्लस, 2 3 4। अच्छा, इसके आगे भी तो Na प्लस होगा, 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करो, 1 2 3 4 Na प्लस हो गया, इसके सामने भी तो होगा Na प्लस और इसके पीछे भी तो होगा Na प्लस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कितना आया 6। मतलब यहाँ पर Na प्लस की Cl माइनस के सापेक्ष और दूसरा होगा Cl माइनस की Na प्लस के सापेक्ष, दोनों केस के लिए सापेक्ष कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताओ Cl माइनस चारों तरफ Na प्लस कितने हैं, 1 2 3 4, एक सामने एक पीछे, 6 हो गए, तो Cl माइनस की Na प्लस के सापेक्ष कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आ गया। यही बात यहाँ देख लो, Na प्लस के इसके लिए हम पता कर रहे हैं Cl माइनस के सापेक्ष, तो 1 2 3 4 Cl माइनस, एक आगे और एक पीछे, यहाँ भी कितना आएगा 6। क्लियर, तो ये था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्लियर, अगला पार्ट हम लोग त्रिज्या पता कर लेते हैं, रिलेशन क्या है दोनों आयंस का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। त्रिज्या देखो, अब त्रिज्या कैसे निकाली जाए, तो किसी भी घन की भुजा पर आप चले जाओ, इसमें घन की भुजा पर चले जाओ, उसमें आप देखो तो दोनों आयन मिल जाएंगे आपको किसी भी घन की भुजा पर, चाहे आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, इधर कहीं भी चले जाओ, घन की भुजा पर चले जाओ, आपको दोनों आयन मिल जाएंगे। घन के फलक के विकर्ण पे जाओगे तो नहीं मिलेगा, फलक के विकर्ण पे जाओगे तो आपको दोनों आयन नहीं मिलेंगे, फलक के विकर्ण पे जाओगे दोनों आयन नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, हमें घन की भुजा पर जाना पड़ेगा जिससे हमें दोनों आयन मिल जाएंगे। देखो यहाँ से ले लेते हैं ये ठीक, घन की भुजा कितनी होती है, a होती है। ठीक, अब घन की भुजा की इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे अगर जाओ तो यहाँ जो Cl माइनस है, कॉर्नर पे उनमें Cl माइनस दिया हुआ है ना, तो Cl माइनस की त्रिज्या यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये 1/8 पार्ट होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये मिलेगा हमें r, Cl माइनस का r। ठीक, क्योंकि अगर हम इसका फिगर आउट देखें तो हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हम केवल एक फेस का दिखा रहे हैं हम आपको, ये है Cl माइनस, ये है Cl माइनस, और यहाँ पर है Na प्लस, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर है Na प्लस, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो अगर आप देखें तो ये त्रिज्या है Cl माइनस की और ये भी त्रिज्या है Cl माइनस की। कितनी बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो RCl माइनस प्लस RCl माइनस। अच्छा, ये Na प्लस को आपने 2 बार कट किया है तो पूरा एज मिला है, और वास्तव में वो कुछ और नहीं है, वो है व्यास, डायमीटर है ना पूरा, वो यहाँ से यहाँ तक 2 बार, क्योंकि यहाँ तक त्रिज्या होगी और यहाँ भी त्रिज्या, तो 2 बार RNA प्लस, तो 2RNA प्लस, तो टोटल हो गया 2RNA प्लस प्लस 2RCl माइनस, दैट विल बी 2 कॉमन हो गया, RNA प्लस प्लस Cl माइनस बराबर A हो गया। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ ये लिख दें RNA प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू A/2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर FCC टू कैलकुलेट द radii of ions and also calculate the length of cube। ठीक है, हो गया। तो NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स कुछ एग्जांपल भी देख लो, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, मतलब जिसमें NaCl टाइप का ही FCC स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके एग्जांपल्स हम बता रहे हैं आपको। पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, ये तीनों ले लो, सिल्वर का फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड तीनों, आयोडाइड नहीं, आयोडाइड जाएगा दूसरे फेज में। क्लियर, यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड भी हो गया। इसमें ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे जो सभी क्षार धातुएं हैलाइड होती हैं, एल्कली मेटल्स जो होती हैं, क्षार धातुओं के हैलाइड्स, इन सभी को आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। मतलब इन सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, जो संरचना आएगी वो FCC लैटिस होगी। जितने भी क्षार धातुओं के हैलाइड्स हैं, वो जो क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स, वो भी इसके अंतर्गत क्रिस्टल फॉर्म में जो आएंगे, वो सब होंगे क्या यार, वो सब के सब होंगे FCC स्ट्रक्चर, लाइक NaCl या रॉक सॉल्ट संरचना वाले। क्लियर है, तो ये हो गए कुछ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स को।
तो अगला जो पार्ट होगा वो होगा सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।